कुछ दिल में खौफ होता है और कुछ हालात हमें मंजिल से दूर कर देते हैं और तब हमें उठाना पड़ता है एक और कदम। वेलकम टू वन मोर स्टेप। मैं हूं अनवार अयूब राजा और आपको खुशामदीद कहता हूं बर्तानिया के शहर रेडिंग से। खातून हज़रात अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको लेके आया हूं एक बहुत तारीखी मॉन्यूमेंट पे। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है महाराजाज़ वेल, यानी कि महाराजा का कुआं, महाराजा द खूह। और बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि बरतानिया में ड्राउट आया और यहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं था, और वो इमदाद जो अब बरतानिया से बरे सगीर जाती है वो बरे सगीर से बरतानिया आई। और उस वक़्त बरे सगीर के राजाओं महाराजाओं ने यहाँ पे कुएँ खुदवाए और उन कुओं में से एक कुआं ये मेरे पीछे है। आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत मॉन्यूमेंट है। इस तारीखी जगह तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत दूर तक सफ़र करना पड़ा, लेकिन मकसद ये था कि यहाँ आके देखा जाए कि ऐसा क्या है हमारी तारीख में जो हमें नहीं पता है। हमारी तारीख के बहुत से ऐसे हिस्से हैं जो या हमसे पोशीदा हैं क्योंकि हम उसे पढ़ने की और उसको सीखने की कोशिश नहीं करते, उसकी जानिब सफ़र करने की कोशिश नहीं करते, या फिर उसकी वजह यह है कि उसे पोशीदा रखा गया है। हमें बहुत सी चीज़ों का इल्म नहीं होता और हम वही चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं जो मीडिया या सोशल मीडिया पे आती है। महाराजा का ये कुआं जो मेरे पीछे है, इसकी तारीख़ी पस मंज़र पे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो लेबल हमारे बड़े सगीर के लोगों पे लगा है कि हमें सिर्फ इमदाद की ज़रूरत होती है, बहुत से लोग ये जानते नहीं हैं कि एक दौर था कि वो इमदाद बड़े सगीर से यहाँ आया करती थी। और ये जो इस कदर ख़ूबसूरत मुल्क आज है हमारे पास बरतानिया, उसकी खूबसूरती की एक वजह यह है कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के जो हालात थे उनको आवाम के लिए साजगार बनाया गया, और उसी वजह से यहाँ पे इंसाफ का बोलबाला है। यहाँ पे लोगों को उनके हकूक़ मिलते हैं और उन्हीं हकूक़ की वजह से यहाँ पे रहना सेफ़ महसूस किया जाता है। लोग महसूस करते हैं कि उनका हिफाजत की जाएगी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं। यहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो मेरे पीछे है ये एक तारीख़ की वो हकीकत है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। महाराजा का ये कुआं, इसके बारे में यहाँ पे कुछ हक़ाइक़ लिखे हैं और ये लिखा है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स और महाराजा के दरमियान एक खैर सगाली का तोहफ़ा था यहाँ पे। लेकिन BBC की वेबसाइट पे जो मैंने रिकॉर्ड देखा उसके मुताबिक ये था कि वो दौर था कि जब यहाँ पे ड्राउट था, बच्चों के लिए पीने का साफ़ पानी नहीं था, तो उस वक़्त ये कुएँ यहाँ खुंदवाए गए। और इस तरह के और भी कुएँ हैं। ये जो मेरे पीछे कुआं है इसके बारे में ये लिखा है कि उस वक़्त जो चिल्ड्रंस का इलाका है यहाँ पे हालात बहुत बुरे थे, गुर्बत थी, और ये भी लिखा है कि महदूद पानी की रसाई थी, और ऑक्सफोर्डशायर पैरिश जो था उसके लिए बहुत मुश्किल था कि वो लोगों के लिए साफ़ पानी की मेंटेनेंस कर पाता। और इसी वजह से महाराजा का ये जो कुआं है वो यहाँ खोदा गया। और इस तरह के गालिबन और भी कुएँ हैं, लेकिन इस बारे में मैं आपको मज़ीद तफसील थोड़ी देर में बताऊँगा। और ये एक अजीब सी हकीकत है जिसका मुझे इल्म नहीं था। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके ये देख के, और यही वो चीज़ है जो हमारे लिए सीखने का मौका है। यहाँ पे एक किताबचा भी रखा है जिसके लिए मैंने अदायगी कर दी है इनके डोनेशन बॉक्स में। और अगर आप भी कभी ऐसी जगहों पे आएँ तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इस तरह के डोनेशन बॉक्सेस को इनमें आप कुछ ना कुछ ज़रूर डाला करें, क्योंकि ये पैसा इन्हीं कामों पे दोबारा इन मॉन्यूमेंट्स को ठीक करने पे, इनकी तज़ीन और आराइश पे ख़र्च होता है। मुझे इल्म है कि जहाँ से हम आए वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, बल्कि जो था वो भी हमने लुटा दिया। लाहौर जैसा खूबसूरत शहर जिसके अंदर इतना कुछ था जो हमने प्रिजर्व करना था वो ख़त्म हो गया। जिस इलाके का मैं रहने वाला हूँ वहाँ पे कुछ ऐसे किले थे, फोर्ट्रेसेस थे, जिनको लोगों ने तोड़ के अपने घर बना लिए, और ना कोई पूछने वाला है, और जिन्होंने पूछना था
وہ چار دیواری کا دفاع بھی نہیں کر پائے. بہرحال ہمارا المیہ ہمارے ساتھ ہے، ساتھ رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ سب کچھ بھی دنیا سے دیکھ کے سیکھنا ہے. اور اگر یہ پیغام آپ تک پہنچ سکے تو ضرور اسے باقی لوگوں تک پہنچائیے گا. مجھے بہت لمبا سفر کر کے یہاں تک آنا پڑا، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ میں یہاں پہنچا اور میں نے اسے دیکھا. شام بہت ہو گئی ہے، بہت تاریکی ہے یہاں پہ، چونکہ آج کل 3:30 پونے 4 بجے سورج غروب ہو جاتا ہے، اور مجھے یہاں آتے آتے 2.5 گھنٹے لگ گئے. لیکن اٹ از آل ویل اف اینڈ از ویل. تو یہاں آ کے اس جگہ کو دیکھنے کا موقع ملا. خواتین حضرات، کہانی کچھ یوں ہے. کہتے ہیں کہ جنوب مشرقی انگلینڈ میں 1800 کی دہائی کے وسط میں ایک چھوٹے بچے کو اس کی ماں نے خشک سالی کے دوران اپنے گھر میں پانی پینے پر مارا پیٹا. ہندوستان میں ہزاروں میل دور یہ کہانی یونائٹڈ صوبوں کے قائم مقام گورنر جنرل ایڈورڈ اینڈرٹن ریڈ نے بنارس کے مہاراجہ کو ایک عشائیے کے موقع پر سنائی. چلڈرن پہاڑیوں کے اس علاقے جسے ہم اب سٹوک روک کے گاؤں کے نام سے جانتے ہیں کی کہانی سے متاثر ہو کے مہاراجہ نے سٹوک روک گاؤں میں کنویں کو کھدوانے کے لیے فنڈ دینے پر اتفاق کیا، جہاں آج بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے اوپر ایک سنہری ہاتھی اس عہد کی یاد دلاتا ہے، اس وعدے کی یاد دلاتا ہے جو مہاراجہ بنارس نے گورنر جنرل کے ساتھ کیا. یہ تعمیر، جسے مہاراجہ کے کنویں کے نام سے جانا جاتا ہے، خطے میں موجود ایسی کئی اور تعمیرات جیسا ہے جسے ہندوستان کے شاہی خاندان اور دیگر محسنوں نے مالی امداد سے تعمیر کروایا، اور وہ سب بنارس کے مہاراجہ کی مثال سے متاثر تھے. یہیں پاس ہی ایک باغ بھی ہے جسے عشری باغ کہتے ہیں، اور اس باغ کے ساتھ ایک کاٹیج ہے. جہاں کہیں بھی آپ میرے ساتھ ہیں، اس سفر کا حصہ ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ چینل سبسکرائب کیجئے، اس کانسیپٹ کا حصہ بنیے، اور ہو سکے تو اس کا اشتراک اپنے ساتھیوں سے کیجئے. ڈونٹ فرگیٹ ٹو کلک دا بیل بٹن، بیل آئیکن. اور آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، میں آپ کی کہانی بھی سننا چاہوں گا. سو ٹل نیکسٹ ٹائم آئی ووڈ لائک ٹو سے گڈ بائی ٹو یو. خوش رہیے، آباد رہیے، اپنی تاریخ، اپنی زبان، اپنی ثقافت کو زندہ رکھیے. یہ بہت ضروری ہے کہ جہاں کہیں آپ رہیں، آپ اپنا جو پس منظر ہے اسے مت چھوڑیں. وہ ہے تو آپ ہیں. آپ کی زبان آپ کی بہت بڑی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. مجھے اجازت دیجیے، کل صبح ملاقات ہوگی. کہاں یہ ابھی مجھے علم نہیں. فی الحال فی امان اللہ. اللہ حافظ.